Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हमारे अच्छे प्यारे बच्चों के साथ मिलकर सीखेंगे बाइबल की अच्छी अच्छी बातें। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे डेज ऑफ द वीक के बारे में, यानी कि हफ्ते के दिनों के बारे में। तो एक हफ्ते में यानी एक वीक में, 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 1 वीक में 7 डेज होते हैं, यानी कि 7 दिन होते हैं। तो क्या आप मुझे इन दिनों के नाम बता सकते हैं? स्टार्ट करेंगे संडे से। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और यही दिन बार बार रिपीट होते हैं और हमारी ज़िंदगी में नया हफ्ता आता है। आजकल हम रोज़ों के अयाम में से गुज़र रहे हैं और रोज़ों के आखिरी अयाम में एंटर होने वाले हैं, यानी कि आखिरी हफ्ते में। इस आखिरी हफ्ते को हम कहते हैं होली वीक, और ये होली वीक स्टार्ट होती है पाम संडे से। इस हफ्ते में हम सीखेंगे खुदा यीशु मसीह के आखिरी अयाम के बारे में, और सीखेंगे कुछ ऐसे वाक़यात के बारे में जो उन आखिरी दिनों में पेश आए थे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सो आर यू रेडी? तो हमारा होली वीक स्टार्ट होता है पाम संडे से। पाम संडे जो है वो खुदा यीशु मसीह के मसलूब होने से एक हफ़्ता पहले की कहानी है। उसमें जो है वो खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर होते हैं, और खुदा यीशु मसीह जब यरूशलेम में एंटर हुए या यरूशलेम में दाखिल हुए, उस टाइम पे वो एक गधी के बच्चे पे सवार थे, और सब लोग उनको देख के बहुत खुश हो रहे थे, और वो सब ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे थे, होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। होशाना का मतलब है सेव मी, यानी कि हमें नजात दे। और वो सब लोग जो है वो खुदा यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा समझ रहे थे और उनको मान रहे थे। और वहाँ पे जो है वो बहुत सारे खजूरों के दरख्त थे। वहाँ से खजूरों के दरख्तों से वो डालियाँ तोड़ तोड़ के जहाँ जहाँ से खुदा यीशु मसीह गुज़र रहे थे, उनके सामने खजूरों की डालियाँ जो है वो डाल रहे थे उनके रास्ते पे, और अपने रोब्स और अपने चोगे भी उतार उतार के वो उस रास्ते पे जहाँ जहाँ से खुदा यीशु मसीह गुज़र रहे थे, वो उस रास्ते पे वो डाल रहे थे। तो पाम संडे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं खुदा यीशु मसीह की उस शाहाना एंट्री को जो यरूशलेम में हुई, उसको याद करते हुए जो है वो हम ईस्टर से एक हफ़्ता पहले जो है वो हम पाम संडे को सेलिब्रेट करते हैं। तो पाम संडे वाले दिन जो है वो आप ये मेमोरी वर्स सीखेंगे। मरकज़ की अंजील उसका 11 बाब और उसकी 9 आयत। होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। और पाम संडे वाले दिन आप खुद अपनी भी खजूरों की डाली इस तरह से बना सकते हैं कि आप जो है वो अपने हैंड को जो है वो ग्रीन पेपर पे इस तरह से ट्रेस करके, ऐसे ट्रेस करके और ऐसे कट करके, और उसको जो है वो स्टिक के ऊपर इस तरह से चिपका के इस तरह से आप अपनी एक खजूर की डाली बना सकते हैं, और साथ में बोल सकते हैं होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। हमारा नेक्स्ट डे है मंडे। मंडे की मेमोरी वर्स है मरकज़ की अंजील उसका 11 बाब और उसकी 17 आयत। मेरा घर तमाम कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा।
खुदावंद यीशु मसीह के शाहाना दाखिले के बाद जब वो यरूशलेम में एंटर हुए और हमने उसके लिए जो है वो खजूरी एतवार भी मनाया और उसके लिए हमने खजूरों की डालियाँ भी बनाई। और उसके बाद जो है वो जब हैकल में गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, अपनी दुकानें जो हैं वो लगाई हुई हैं और वहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो चल रही है और लोग जो है वो वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं और जो वो चीज़ें बेच के और पैसे कमा रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हैकल जो है वो खुदा की इबादत करने की जगह है, बिल्कुल चर्च की तरह से वहाँ पे लोग आते थे और खुदा की इबादत किया करते थे। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे बाइबल में लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर जो है वो कहलाएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन सब को जो भी लोग वहाँ पे कारोबार कर रहे थे उनको जो है वो हैकल में से निकाला और उनको जो है वो हैकल की जो है वो सफाई की। हमारा नेक्स्ट डे है ट्यूसडे वाले दिन हम गौर करेंगे खुदा के पाक कलाम पे। खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम में थे तो वो हर रोज़ हैकल में जाके खुदा का पाक कलाम सुनाया करते थे और वो तमसीलों की सूरत में एग्जाम्पल्स दे दे के लोगों को खुदा का कलाम और खुदा के कलाम की बातें समझाया करते थे। तो आज की मेमोरी वर्स है हमारी खुदा के पाक कलाम के बारे में। ट्यूसडे वाले दिन जो है वो हम ये मेमोरी वर्स सीखेंगे। ज़बूर 119 और उसकी 105 आयत। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हमारा नेक्स्ट डे है वेडनेसडे को हम सीखेंगे कुछ दुआ के बारे में। खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम में थे तो वो हर रोज़ हैकल में जाके तालीम दिया करते थे और उसके बाद वो जैतून की पहाड़ी पे जाके हर रोज़ दुआ भी किया करते थे। और खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते थे कि जागते रहो और दुआ करते रहो। और इसी तरह वो ये भी कहते थे कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन रखो कि वो तुमको मिल गया तो वो वाकई तुमको मिल जाएगा। तो आज की जो मेमोरी वर्स है वो है दुआ के बारे में। तो आज की मेमोरी वर्स सीखेंगे लूका की अंजील उसका 21 बाब और उसकी 36 आयत। हर वक्त जागते और दुआ करते रहो। एक बार फिर से बोलेंगे, लूका की अंजील उसका 21 बाब और उसकी 36 आयत। हर वक्त जागते और दुआ करते रहो। थर्सडे वाले दिन हम याद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की आखिरी फसा को, आखिरी यानी कि जो खाना उन्होंने लास्ट टाइम अपने 12 शागिर्दों के साथ खाया, हम उसको याद करते हैं। और उस दिन जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों के साथ अंगूर का रस और शेयर किया और रोटी तोड़ के जो है वो उनके साथ शेयर की। और ये अंगूर का रस और ये रोटी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की उस सलीबी मौत को और खुदावंद यीशु मसीह के उस पाक लहू को जो उस सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने बहाया। और आज भी जो है वो हमारे चर्चेज़ में शायरबानी होती है। आपके मम्मी पापा जो है वो उस शायरबानी में शरीक होते हैं और जब आप भी बड़े होंगे तो आप भी पाक इशा में या शायरबानी में जो है वो शरीक हुआ करेंगे और याद करेंगे खुदावंद यीशु मसीह की उस सलीबी मौत को और खुदावंद यीशु मसीह के उस पाक लहू को। और जब वो ये आखिरी फसा खा रहे थे और उस टाइम पे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों से कहा कि तुम में से एक ऐसा है जो मुझे पकड़वाएगा। उन 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था वो सरदार काहिनों के पास गया और उसने 30 सिल्वर कॉइन्स 30 कॉइन्स जो हैं वो उसके एवज़ खुदावंद यीशु मसीह का सौदा किया और उसको पकड़वाने का प्लान किया।
और इस प्लान के तहत वो जो है पूरी फ़ौज को जो है वो लेकर आया और उसने कहा कि जिसके मैं बोसा दूंगा या किस करूंगा वो ही खुदावंद यीशु मसीह हैं। तो वो जो है वो पूरी फ़ौज को लेकर आया और आकर उसने खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में बोसा लिया और वो फ़ौजी जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ के ले गए। हमारा नेक्स्ट डे है फ्राइडे का, जिसे हम गुड फ्राइडे का दिन भी बोलते हैं। गुड फ्राइडे वाले दिन हम याद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत को। उस दिन जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया और उनके हाथों पे और पाँव पे कील ठोंके गए और उनके दाएं और बाएं तरफ जो है वो 2 डाकुओं को भी सलीब दी गई। और जिन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी, खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए कहा, आए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और आज की हमारी मेमोरी वर्स भी यही है, लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत। आए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। सैटरडे वाले दिन हम याद करेंगे खुदावंद यीशु मसीह की कब्र को। खुदावंद यीशु मसीह को की सलीबी मौत के बाद उनको खुशबूदार चीज़ें लगा के और कफन पहना के जो है वो इस कब्र में रखा गया और उस कब्र के सामने एक भारी पत्थर जो है वो लुढ़का दिया गया। और इसके साथ साथ उस कब्र के बाहर जो है वो पहरा देने के लिए कुछ गार्ड्स भी जो है वो खड़े किए गए, यानी कि रोमी फ़ौजियों को जो है वो उस कब्र के बाहर पहरा देने के लिए बिठाया गया। सैटरडे के बाद आता है ईस्टर संडे। ईस्टर संडे वाले दिन हम सेलिब्रेट करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने को। खुदावंद यीशु मसीह 3 दिन तक कब्र में रहे और तीसरे दिन जब सुबह सवेरे मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी खुशबूदार चीज़ें लेकर कब्र पे आई तो वहाँ पे उन्होंने एक अजीब माजरा देखा और वहाँ पे कब्र के सामने से जो भारी पत्थर था वो हटा हुआ था और वहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह का वो वाइट कफन जिसमें उनको लपेटा गया था वो भी वहीं पे पड़ा हुआ था और वहाँ पे एक फ़रिश्ता खड़ा था और उस फरिश्ते ने उनसे कहा कि जिसे तुम यहाँ पे ढूंढती हो वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। तो ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश हुई और जाकर उन्होंने और सब शागिर्दों को भी इस बात की खबर दी। और इसी चीज़ को जो है वो हम सेलिब्रेट करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। तो नेक्स्ट वीक हम करेंगे एक स्पेशल ईस्टर एपिसोड जिसमें जो है वो हम बनाना सीखेंगे कुछ यमी ईस्टर स्नैक्स। So God bless you all and have a blessed Holy Week.